सो हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखा, उसमें स्ट्रेट लाइन, ब्रांच्ड चेन वो देखा, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विथ फंक्शनल ग्रुप भी हमने देख लिया। अब हमें जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड आएंगे, ओके, एरोमेटिक और वट एवर, बट जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड मतलब साइकिल बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और से ये हमारे बेंजीन स्ट्रक्चर्स। सो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, तो हाँ बोलो। पेंट 3 ऑन, हाँ लास्ट में, लास्ट में तो लगेगा, हाँ लास्ट में लगेगा, बट पहले हो तो नहीं लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा है, पेंट 3 ऑन, ऑन मतलब वो है नहीं, कीटोन का तो वो है नहीं आता है, तो यही ना, तो ई लगेगा ऐसा कुछ, हाँ लगेगा, हाँ ई लगेगा। लेकिन हम कभी इसको बीच में ले, बीच में मतलब ये तो सेकेंडरी सफिक्स है, हम अगर प्राइमरी सफिक्स के तौर पे ले ले तो फिर वहां पर हम नहीं लगाते, जैसे कि अल्केन में हम ई नहीं लगाते। अगेन वापस वो डाई और वो सब हो तो लगाते हैं। समझ में आ गया? ओके डन। सो ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड्स है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरी इजी, जो पहले के रूल्स रेगुलेशंस है वो तो फॉलो करने ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे साइक्लो प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर द वर्ड रूट। तो सबसे पहले तो हम वर्ड रूट पता करो कि भाई मीथ, ईथ, प्रॉप क्या है, और उसके बाद साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है। मतलब हम हेक्सेन बोलते थे तो हमें बोलना है साइक्लोहेक्सेन, हम पेंटेन बोलते थे तो साइक्लोपेंटेन, हम पेंटीन बोलते थे तो साइक्लोपेंटीन। डन। ओके चलो, तो देखते हैं। सफिक्स एन, इन, आइन आर एडेड बेस्ड ऑन द सैचुरेशन। मतलब जो भी हो, एन हो, इन हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके अकॉर्डिंगली हम एन, इन और आइन लगा देंगे। ओके, नंबरिंग इज डन टू गिव द लीस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को वही रूल है, ये तो सेम रूल है कि ऐसे नंबरिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप को उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर आए। वो तो हम पहले भी यही करते थे। ओके, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले हम सीधे सीधे नंबरिंग करते थे, यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई भी करो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम आना चाहिए। ओके, स्टार्ट करें तो बस यही रूल्स रेगुलेशंस है। ओके चलो, तो पहला यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो यहाँ पे कौन कौन से, पहले तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है हमारे, अल्कोहल है यहाँ पर, ओके अल्कोहल है और मिथाइल है, तो मिथाइल को तो हम लास्ट में रखते हैं। अल्कोहल है, ओके। नंबरिंग सबसे पहले करें, पहले तो वर्ड रूट निकाल लो। तो भाई कितने हैं, हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या है ये, हेक्स है। ओके हेक्स है, और अब इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। ओके, साइक्लो आगे लगा देना है क्योंकि बंद है। अच्छा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन खत्म, सिंगल बॉन्ड का भी खत्म, साइक्लोहेक्सेन। अब हमें लगाना है क्या, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। ओके, और एक है मिथाइल। नंबरिंग करें हम तो इसको ही 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे जाते एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4 5 पे मिथाइल आता है, और यहाँ पे 3 पे मिथाइल आया, तो वी विल गो विद दिस 3 पे मिथाइल। अच्छा, सो 3 पे मिथाइल है। अब ये सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा क्योंकि वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, उसको बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ क्या आएगा, 3 मिथाइल, सो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन हम वापस हम लिखने वाले हैं आगे, तो ई लिखेंगे नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल लिखो या फिर हेक्सेनॉल लिखो, 1 ऑल लिखो या फिर हेक्सेनॉल। तो हम लिखते हैं से
हेक्सेन 1 ऑल। डन। वैसे ही करना है सामने। ओके, तो देखो जैसे कि 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ई नहीं लिखना है क्योंकि वापस बीच में लिया है हमने, सो 1 ऑल। डन। ओके, अब इसका तुम गैस करो क्या होगा। देखो ये दोनों में कितना कम चेंज है। हाँ, 2 मिथाइल, तो हम करेक्ट 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या साइक्लोहेक्सेनॉल। डन, सिंपल। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल डायरेक्ट। चलो ये देखो इसका क्या बनेगा, दिखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ध्यान से। हाँ, तो सबसे पहले तो तुम देख लो कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। मिथाइल है, यस। सो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल ही है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, मिथाइल नहीं है ये इथाइल है। क्यों? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कार्बन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से तुम्हारा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारा साइकिल कहाँ तक है, साइकिल तो इतना ही है, तो उसमें जो लगेगा वो पूरा ग्रुप है। तो ये मिथाइल है, ये भी दिखने में मिथाइल लग रहा है लेकिन मिथाइल नहीं है, वो पूरा क्या है, इथाइल है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते नहीं है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये मिथाइल और इथाइल। अब बनाओ, और डबल बॉन्ड भी है मतलब अल्कीन है, तो क्या बनेगा, एनी गेस? रूल्स के हिसाब से आराम से स्टार्ट करो। वो भी है ना? हाँ, वो भी है। वो पूरा तो उसको भी जो वो इथाइल है तो उसको अलग से लगाना पड़ेगा या चेन में लाना पड़ेगा? नहीं, चेन में तो अलग ही है, चेन सिर्फ इतनी ही है, स्क्वायर दिख रहा है वो। तो 1 मिथाइल, फिर इथाइल को कैसे नाम 1 इथाइल। तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूट 3 3 अच्छा, तो कई एक दो गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं? सबसे पहले तुमने पहले मिथाइल बोल दिया, तो इथाइल पहले आता है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो यहाँ पर 2 है, मिथाइल और इथाइल। अभी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग ऐसे करना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप लीस्ट पॉसिबल नंबर पे हो। अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ओके, डबल बॉन्ड भी है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं दे सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 लिया तो ये 2 आएगा, तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, ओके, और ये इस साइड से आएंगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो ये तो सही नहीं है। तो फिर हमें करना पड़ेगा कैसे, अगर यहाँ से तुम स्टार्ट करो, सो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर भी 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। हाँ, 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 और 4 भी नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो नंबरिंग भी वो 1 1 नहीं आएगा, नंबरिंग देखा ना, ओके, तो नंबरिंग सही सही करना पड़ेगा हमें। सो नंबरिंग हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं 1 दे दूंगा, 1 then 2 then 3 and then 4, 1 2 3 4, ओके। अब देखो 1 पे ही आ गया है डबल बॉन्ड, ओके, तो अब हमें ये अल्कीन है, तो अल्कीन को तो हम मतलब वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले, मिथाइल और इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में ई अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, तो कौन से पे है, 3 पे है, सो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 पे ही मिथाइल है, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, देन हमारा वर्ड रूट, ओके, तो साइकिल है तो साइक्लो, साइक्लो, और कौन सा है 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, साइक्लो ब्यूट, और अल्कीन है, ओके, और वो किसने पे है, पहले पे ही है, तो साइक्लो ब्यूटीन और 1 इन, डन। तो ये पूरा हमारा नाम हो गया 3 इथाइल, 3 मिथाइल, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोब्यूट 1 इन, डन, ओके। तो ये हमारा नेमिंग हो गया। तो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस, ये पूरा इथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल नहीं है, पूरा इथाइल ग्रुप है।
दूसरा नंबरिंग, ओके, यहाँ से भी हम नंबरिंग जनरली ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से जाएंगे तो 2 पर डबल बॉन्ड आएगा, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से करेंगे तो भी गलती हो जाएगा, 1 2 3 4 या 1 2, अगर ऐसे करेंगे, ऐसे करें, देखो ये 1 ये 2 ये 3 4, अब बोलेंगे सर 1 पे तो डबल बॉन्ड आ गया, सही है, ओके, 1 और 2 पे आ गया, लेकिन फिर मिथाइल और इथाइल किस पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं, तो 1 और 4 पे आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 5। लेकिन ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 1 और 2 पे आए 3, मतलब वो रहना पड़ेगा। डन, ओके, तो ये है नेक्स्ट, हाँ ये रहा 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ओके। चलो अब इसके बारे में करो, ये થઈ ગયું બરાબર છે બોલ છે કેમ કાલે રજે આવો હતા ગ્રામર આવું બરાબર हाँ बोलो क्या आएगा, ये CH3 होगा, तो वो साइकिल में जो C है वो इसके साथ जुड़ेगा? नहीं नहीं जुड़ेगा, मतलब ये जो सी है उसके साथ तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है। साइकिल हमारी कौन सी है, जैसे वहां स्क्वायर था वैसे ही यहाँ भी स्क्वायर ही साइकिल है। हम देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, साइक्लो होगा तो साइक्लो ही रहने देंगे, नहीं तो हम तोड़ के लंबा तो कर देंगे लेकिन फिर वो साइक्लो नहीं रहेगा। ओके हाँ चिराग क्या आएगा, 1 इथाइल 2 इथाइल 1 इथाइल 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, ऐसा आएगा, जूम इन, ऐसा ही आएगा। चलो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, क्या डाउट क्या है, डबल बॉन्ड तो है ही, ये रहा, इधर उधर नहीं, ये हाँ ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, उधर नहीं, ये C2 है ना, और H, हाँ तो C2H5 क्या है, इथाइल, ओके, C2H6 क्या है, इथेन, उसमें से एक H निकाल देंगे तो इथाइल, ये मिथाइल, तो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल और डबल बॉन्ड भी है। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा हमारा, अल्कीन। तो अब हम पहले नंबरिंग करें तो मिथाइल और इथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो नंबरिंग करें तो हम यहाँ से ही नंबरिंग कर देंगे, कहाँ से, देखो इसको मैं 1 ले सकता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, कैसे 1 2 3 4, और मैं यहाँ से तो नहीं ले सकता, तो यहाँ से लूँगा तो ये 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से उल्टा ले सकता हूँ, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सबसे पहले हमें कौन सा लिखना है, इथाइल लिखना है हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें इथाइल लिखना है, उसमें हम अल्फाबेट्स देखते हैं, 1 और 2 आएगा, यहाँ पर भी 1 और 2 ही आएगा, सो हम इथाइल को सबसे पहले लिखेंगे और मिथाइल को, यस, तो फिर ये नहीं आएगा चिराग, 1 लेंगे, 1 इथाइल और फिर 2 पे मिथाइल लेंगे, देन साइक्लो, डन, समझ में आया, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, अभी दोनों पॉसिबल है तो जो हम पहले ले रहे हैं दैट इज डन, ओके। हाँ चलो
आगे देखते हैं, इसको बनाओ। क्या बनेगा चिराग? हेक्सेनाइक एसिड, साइक्लोहेक्सेनाइक एसिड बनेगा, लेकिन वो ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं। सर 3 ऑल बोलो 3 ऑल हेक्सेन ऑन। हेक्सेनॉन, ऐसे लिखेंगे। अच्छा सुनो तुम बताओ। 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन हेक्सेनॉन। हाँ कीटोन का तो यहाँ ई लिखो या ना लिखो? ई लिखो के ना लिखो? हम्म? लिखो नहीं लिखूंगा, बीच में है ना वो, बीच में ये हेक्सेन बीच में है, उसके बाद कीटोन आने वाला है। नहीं तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये हेक्सेन का ई लिखूंगा, मैंने वो ई लास्ट लास्ट वाला तो लिखना है। यस, यहाँ पे मैं ई लिखूंगा तो ई और ओ वॉवेल साथ में आ जाएगा। ओके, सो हेक्सेनॉन। ओके, ये दो नाम है। तो चिराग ये तो गलत है, लेकिन ये क्यों गलत है? क्योंकि साइक्लो तो तुमने लिखा नहीं। ओके, हेक्सेनॉन तो ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में भी बन सकता है ना। हेक्सेनॉन तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन हो तो हम उसको हेक्सेनॉन कीटोन ग्रुप हो तो बोल देते हैं। सो साइक्लो लिखना तो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब तुमने जो लिखा है वो अभी वो रहने दो, हम लिखते हैं, देखते हैं वापस क्या है। 2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा? हाइड्रोक्सिल मतलब अल्कोहल और कीटोन, 2 ग्रुप है। ओके चलो, सो उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कल हमने देखा था कि भाई अल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्कोहल पिलाकर, ओके ऐसे देखा था ना। तो पहले कौन आएगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो कीटोन जो है वो पहले आएगा, तो वो सेकेंडरी सफिक्स होगा, मतलब उसको लास्ट में लेना है। तो पहले किसको लेना है? अल्कोहल को। चलो अल्कोहल को पहले लेंगे, नंबरिंग करें तो कीटोन जो प्राइमरी है फंक्शनल ग्रुप हमारा, उसको सबसे कम नंबर आना चाहिए। तो 1 2 3 और यहाँ से जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो यही नंबर सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 डन। अब लिखेंगे सो 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि प्रीफिक्स में है इसलिए बाद लास्ट में ऑल आता है। तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, देन डैश, देन साइक्लो वर्ड रूट, तो साइक्लो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, राइट? सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, देन 1 ऑल, हेक्सेन 1 ऑल लिखो या हेक्सेन सॉरी ऑल थोड़ी ऑन। ओके, तो हेक्सेन ऑन लिख दो या 1 ऑन लिख दो, जो भी लिखना हो दोनों सही है। तो यस, ये भी सही है। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ तो सही होगा, जैसे कि हमारा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन डन। ओके, अब सॉल्यूशन के साथ रखा है मैंने, सो यू डोंट सी द सॉल्यूशन, लेकिन रुको तुम मत देखो, मैं देख रहा हूँ। ओके, लेकिन अच्छा नहीं है, चलो
सोचो, इसमें क्या बॉन्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा ना हमने, वही फंडा लगाओ। तो क्या मिथाइल लगेगा? देखो कार्बन कार्बन क्लास में लगता है कुछ नहीं। इसमें तो सपोज यहाँ कुछ नहीं है तो कार्बन लिख दिया, कार्बन लिख दिया, अब उसकी टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन लिख आ जाएगा। हाँ तो वो मिथाइल बने तो मिथाइल, इथाइल बने तो इथाइल। बोलो चिराग क्या बनेगा? 1,5 अच्छा 1,5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट इन। 2,3 यही है, लेकिन नंबरिंग क्या है 2 और 3। अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास देखो यहाँ पे तुम जो बोल रहे थे कार्बन और कार्बन लगा दो, तो अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी 1 जुड़ा हुआ है तो बाकी 3 मतलब क्या CH3 जुड़ गया, यहाँ पर भी 3 तो CH3 जुड़ गया, तो 2 मिथाइल है। अच्छा अब 2 मिथाइल है और अल्कीन है, तो अल्कीन जो है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके तो क्योंकि उससे ज्यादा पावर वाला है। ओके तो अल्कीन हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, इसलिए ये वो सफिक्स में जाएगा और ये प्रीफिक्स में आएंगे। प्रीफिक्स में आएंगे तो प्रीफिक्स में आएंगे तो हमें डाइमिथाइल लिखना पड़ेगा। यस अब अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से मैं करूँ तो 1 2 3 4 और 5 आएगा। अच्छा और यहाँ से करूँ तो आएगा 1 2 3 4 5 और अगर मैं यहाँ से करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके ये वाला तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ओके सो कहने का मीनिंग ये है कि ये तो गलत ही है। क्यों गलत? गलत है मतलब क्या कि 1 2 तो फिर अगर बॉन्ड देखे तो 1 पे इन आएगा और फिर ये मिथाइल मिथाइल है तो किस किस पे आएंगे 1 पे और 5 पे, तो 1 और 5 6 हो जाएगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो उस पे ही आ रहा है 2 और 3 और 2 और 2 पे आ जा रहा है। डन। तो अभी ऑरेंज वाला ये वाला तो अभी नहीं है। हाँ तो हमारा कौन सा सही होगा? हमने 2 तरीके से लिखा 1 2, तो अगर 1 2 लिख रहे हैं 1 और 2 लिख रहे हैं ओके, तो 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल आ रहा है। ओके और 1 2 लिख रहे हैं तो 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल आ रहा है। और अगर हम ये 1 पे लिखे तो 2 3 डाई मिथाइल, मतलब एक नंबरिंग जो सुमी ने बोला वो ऐसे बोला 1 2 तो 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल। अच्छा और तुमने कौन सा बोला है 1 और 5, 1 और 5 मतलब ये 5 ले लिया, ये 1 फिर 2 फिर 3 4 5, तो 1 और 5 है, यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 एंड 5। हाँ तो 1 और 2 पे आ रहा है। तुमने कौन सा नंबरिंग लिया चिराग? 1 और 5 पे डाई मिथाइल कैसे आएगा? ये 1 है तो ऐसे लिया ऑरेंज वाला नहीं, तो ऑरेंज वाला तो देखो कितना ज्यादा हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 4 5, तो 5 पे आ रहा है, तो हमारा 1 और 5 आ रहा है, तो हमें तो छोटा नंबर चाहिए ना। ओके तो हमारा 2 और 3, अभी 2 और 3 सही है या नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ इसको 1 दे दिया और यहाँ इसको 2 दे दिया, मतलब जो हमारा अल्कीन है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल आ गए हैं, तो 1 2 3 करेक्ट है। तो 2 3 डाई मिथाइल, यस 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो, ये सीधा लिखना है, कभी भी ऐसे थोड़ा इधर ऐसे मत लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा सेंटेंस एक होना चाहिए, ऐसे कंटिन्यूएशन, ये ऐसे नहीं लिखते नहीं, फिर वो अलग उसका मीनिंग निकलता है। सीधा ही लिखना है, जगह ना हो तो पूरा ही नीचे लिख दो, से आधा मत लिखना। ओके नया बन जाता है, नहीं मीनिंग अलग निकालना हो तो निकल, मतलब ऐसा बोल सकता है ना 1 5 डाई मिथाइल, फिर ये आधा प्रॉब्लम इवेल्युएटर के माइंड में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। सो डोंट डू दैट, डू लाइक दैट, कन्वेंशनली ऐसे सीधा ही लिखते हैं। सो 2 3 ओके हमारा क्या बनेगा 2 3 डाई मिथाइल
फिर से नीचे लिख रहा हूँ, साइक्लो पेंट 1 पे ही है तो पेंट डन। ओके 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन ये वाला। चलो चिराग ये वाला वन टू डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। सुमी डन। उसके जैसा ही है लेकिन बॉन्ड अलग, देखो सिर्फ एक बॉन्ड अलग जगह है, नाम चेंज हो जा रहा है। हाँ वो भी वहां पे यस। हाँ 1 पे अगर तुम्हारा आ रहा है डबल बॉन्ड तो फिर पेंटिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम 1 लिखोगे 1 2 3 4 5 सो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन और साइक्लोपेंट 1 इन डन। 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। चलो इसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दी कंपाउंड्स कंसर्न्ड। ये पहला कंपाउंड देखो 2 डाइमिथाइल पेंटेन और दूसरा है 2 डाइमिथाइल पेंटेन। कौन सा गलत है और कौन सा सही? पहला वाला सही है। पहला वाला सही है, क्यों? सर द 2 डाइमिथाइल है तो डाइमिथाइल करेक्ट। यस यस यस, तो दूसरा वाला गलत है। यहाँ पर पहला वाला सही है। पहला वाला सही है। नंबरिंग कम नंबरिंग हो कम नंबरिंग है इसीलिए। क्योंकि ऑल जो है वो उसमें 4 पे आ रहा है, उधर 1 पे आ रहा है। जबकि ऑल का जो वो है वो ज़्यादा है आयंस। करेक्ट। तो जो ऑल है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सबसे कम नंबर आना चाहिए, तो वो यहाँ आ रहा है पहले में ही 1 ऑल और वहाँ पे 4 ऑल आ रहा है। सो दैट्स इट। तो करेक्ट क्या है तुमने कर दिया। ओके अब ये उसको ड्रॉ किया है। ओके देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपली कितने हैं, पेंट है और साइक्लो नहीं है तो 1 2 3 4 5 लिख दो। सबसे पहले तो 5 लिख दिए। अब 2 डाइमिथाइल है तो 2 नंबरिंग करके 2 नंबर पे ही 2 डाइमिथाइल लिख लो, जितना हाइड्रोजन बाकी है उतने लिख लो। दैट्स इट। वहाँ पर भी वैसा ही किया है। देखो क्या है, ये सही है तो क्या है, अल्कोहल है, ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4, साइक्लो नहीं है तो सीधा लिख दो। तो 1 2 3 4। अब कहाँ कौन सा है, 1 पे अल्कोहल है तो 1 पे ही 1 2 3 4 पे 1 पे ही अल्कोहल लिख दो और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड लिख दो। और हाइड्रोजन यहाँ नहीं शो किया है लेकिन जहाँ जहाँ हाइड्रोजन हो वहाँ तुम्हें हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये कार्बन है तो यहाँ पे H आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। 1 है 2 है तो यहाँ पे 3 और 4, फिर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर हाँ नहीं आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। डन। ओके तो वैसे ही ड्रॉ भी कर लेना है। ये रहा। अब हाँ तो अब आंसर के साथ है बट यू कंसिडर इट एज जैसे कि होमवर्क करो। होमवर्क मतलब घर पर देखो तो वैसे देखो कि पहले ड्रॉ कर लिया। इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके सो आई थॉट कि अलग अलग करें, पता नहीं मुझे उस टाइम पे क्या हो रहा था तो मैंने सोचा कि बहुत लंबी PDF हो रही है, ऐसा ही कुछ सोचा था। सो पेजेस मैंने रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो CHO है मतलब अल्डिहाइड है, OH मतलब अल्कोहल है और OMe मतलब जो हम इथॉक्सी बोलते थे वो ईथर वाला ग्रुप ROR। तो ROR है तो ये जो मिथॉक्सी है वो एक R है, फिर बीच में O है और ये जो पूरा है वो एक R है, पूरा एक R साइकिल के साथ।
जैसे मिथाइल होता है, इथाइल होता है, वैसे साइकिल के साथ पूरा आर ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या हो गया? ईथर। ओके, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है? ईथर। ओके, अब दूसरा में NH2 देख लिया तो हमने बोल दिया एमाइन है। देन देखो यहाँ पे, यहाँ कार्बन तो होगा ही, O और वापस अल्काइल ग्रुप है, तो COOR ग्रुप है, दैट इज एस्टर। ओके, COOR, ये इतना बड़ा R है क्योंकि O के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो COOR। ओके, एस्टर हम लिखते थे ना, COOR, वही क्लास 10 वाला अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इकट्ठा करके जो बनता था वो। डन, तो ये हो गया एस्टर, ये आइडेंटिफाई करना था। अब वही चीज लेकिन थोड़ा उल्टा। ओके, कि गिवन होगा और ड्रॉ करो। ओके, नाम गिवन होगा, पहले ड्रॉ किया हुआ आता था, अब नाम बताओ, अब नाम गिवन है, तुम ड्रॉ करो। तो सिंपल है, राइट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटॉम्स विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड रूट। पहले तो वर्ड रूट देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट चेन और उसके अकॉर्डिंगली साइक्लो बना दो। ओके, सेकंड, नंबर द कार्बन फ्रॉम द एंड। ओके, मतलब के नंबरिंग करो। ओके, देन फाइंड द मल्टीपल बॉन्ड इफ एनी, मतलब वर्ड देख लो तुम क्या है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन है, तो उसके हिसाब से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं लास्ट तो उसके बाद भी आएगा, अटैच द सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन, मतलब दोनों प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, वो सब अटैच करो। और लास्ट में बाकी रहेगा क्या? रिमेनिंग टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन फिट कर दो। ओके, तो ये स्टेप्स हो गए। एंड लास्टली अटैच द सुटेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन टू सेटिस्फाई द इट्स टेट्रावैलेंसी। अगेन आंसर के साथ, बट ये तो हम ऐसे देख सकते हैं ना। ओके, तो सबसे पहले है ये, सपोज ये तो मैं, हाँ इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी 2-क्लोरोहेक्सेन। ओके, तो वो ट्राई करो, कैसे करेंगे? 2-क्लोरोहेक्सेन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? लाओ देखो, सेकंड बनाओ, सेकंड नंबर पे क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, 2 क्लोरो, हाइड्रोजन भी दिखाओ, नहीं तो फिर ऐसे दिखाना हो तो फिर तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें हाइड्रोजन ना दिखाने हो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। सो H3, देन 1 2 3 4, 1 2 3 2 2 एंड यहाँ पे करेक्ट, तो हाँ करेक्ट। फिर नेक्स्ट करो, चलो सेकंड नंबर का करो फटाफट। पेंट 4N इन टू ऑल। जल्दी जल्दी, पहला वाला तो क्या था? 2-क्लोरोहेक्सेन, हेक्सेन था, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पहला वाला ऐसे बनता है, फटाफट। ऐसे बनाना है? नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी, जैसे बनाना हो वैसे। ओके, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन लिखने का टेंशन ना लेना हो तो ऐसे बना। हाँ क्या था? 4, पहले तो क्या है? पेंट है, वो 1 2 3 4 5 तो पेंट, यस करेक्ट। सो अल्कोहल प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है 2 नंबर पर है, और 4 नंबर पर इन है, तो 4 नंबर पर इन है, डबल बॉन्ड, तो पेंट, तो हाँ करेक्ट है। और हाइड्रोजन गिन लो तुम, 2 और 2 और 3, हाँ 2 और 1, 3 और 1 4, करेक्ट, 2 और 2 एंड देन 3 और 1 4, और यहाँ पे 3, करेक्ट है। थर्ड वाला बनाओ, चिराग बना सेकंड वाला, सर मैं तो बोल पा रहा हूँ। सेकंड वाला, लेकिन सर नाइट्रोजन लाओ पे दिखाओ। क्या लिखते थे? NH2, नाइट्रोजन, NO2। NO2। हाँ, सो सेकंड वाला तुमने क्या बनाया? ये सेकंड है ना? हाँ, तो यहाँ से करेंगे, क्या बोल रहे हैं? 2 पे ऑल, तो 2 पे ऑल
ओके और अल्कोहल 4 पेइंग तो 1 2 3 4 पेइंग यस CH3 1 2 3 4 CH2 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 3 4 करेक्ट। फिर तीसरा कहाँ है 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन गलत है ये हाँ ठीक। और एन को एन और ओ दोनों कैपिटल रखना है हाँ दोनों को कैपिटल रखना है। तो यहाँ पर है कहाँ गए हम ये 3 पे नाइट्रो सो 1 2 3 पे नाइट्रो करेक्ट। सर ये फूड पर लागू है ये फिर पर आदमी देखता हूँ हाँ ठीक सर हाँ तो फोर्थ वाला कहाँ गया फोर्थ वाला नाइट्रो वाला किया फिर नाइट्रो वाला करो हाँ वो करो और NO2 आएगा NO नहीं आएगा हाँ फोर्थ वाला फोर्थ में क्या है साइक्लोहेक्स तो 1 2 3 हेक्स है ओके 2 पे इन है और 1 पे ऑल है 1 पे ऑल है तो ऑल लिख दिया OH लिखो ओके सो 1 2 ओके 2 3 यस अल्कीन हाँ करेक्ट। देन फिफ्थ पे क्या है पैंट ओके सो पैंट जो है गलत है हाँ दैट आई हैव नॉट टोल्ड यस अरे ये तो पेन लेकिन तुमने लास्ट में वैक्सीन बना हाँ। हाइड्रोजन और किसी दो होते थे उनको मिला के बोलते थे सर पर्टिकुलरली वही स्ट्रक्चर फिनॉल वाला मतलब अभी आगे हम देखेंगे कॉमन तो उसमें क्या बना है? हाँ हाँ यस तो उसमें क्या बना है? बताता हूँ ओके तो अरे ये देखा ये ऐसे बनेगा देन से ये हमारे स्ट्रक्चर्स तो देखो ये फोर्थ वाला नहीं सॉरी ये 4 5 1 देखो है क्या है ये रहा 2 3 डाइब्रोमो सो फिनाइल मतलब क्या सिर्फ बेंजीन रिंग दैट इज फिनाइल सिर्फ बेंजीन रिंग वो फिनाइल अब उसके अंदर तुम राउंड कर सकते हो उसके अंदर तुम डबल बॉन्ड भी शुरू कर तो क्या है 2 3 डाइब्रोमो मतलब 2 और 3 पे डाइब्रोमो और पेंटेन है साइक्लो भी नहीं है तो साइक्लो नहीं आएगा साइक्लो नहीं ड्रॉ करना है ओके सो 2 3 स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है उसमें 1 पर फिनाइल है तो 1 पर ये पूरा फिनाइल डन ओके सो फिनाइल ऐसे दिखाएंगे फिनाइल मतलब क्या कि सिर्फ बेंजीन रिंग मतलब कि तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एक तरीका है इसको ऐसे ड्रॉ करना और एक तरीका है उसको कि कहीं पर भी तुम एडजस्टेबल डबल बॉन्ड ऐसे दिखाओ या फिर दूसरी अल्टरनेट पोजीशन ऐसे ओके ये ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ओके सो ये वाला जो है दिस देन ये जो हमने बोला साइक्लो तो साइक्लो में कौन सा है हेक्स तो हेक्स वाला ये रहा और ये भी हेक्स वाला है तो 1 पे ऑल है और 2 पे यही है इसका है ये और 3 नाइट्रो वाला तो ये रहा 3 नाइट्रो वाला ओके ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं किए हैं ऐसा भी तुम्हें करना हो तो देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ तो फिर कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं लिखो और अगर कार्बन लिख रहे हो तो फिर हाइड्रोजन लिखना ओके समझ में आ रहा है डन ओके सो अब आगे देखते हैं थोड़ा कॉमन नेम्स के बारे में सो IUPAC देखा हमने जब स्टार्ट किया था हमने सारे कर लिए अब तो हमने स्टार्ट किया था तो ऐसा लगा था कि बहुत टफ होगा या एंड ऑल पहले से अगर हम ये इस पे आ जाए पहले से तो हम डर जाएंगे ओके बट अगर स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस के हिसाब से जाए प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप ये वो तो अच्छे से याद रह जाएगा आएगा याद रख रट्टा नहीं मारना है देख कर लिखना है डन ओके
चलो अब कॉमन नेम्स की बात करते हैं। तो कॉमन नेम्स तो बार बार यूज होंगे तब याद रह जाएंगे, फिर भी जैसे कि CH4 तो उसको हम मीथेनिन बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली एन ब्यूटेन बोलते हैं हम उसको। देन आइसोब्यूटेन है, नियोपेंटेन है, एन प्रोपाइल अल्कोहल है। अगेन बहुत सारे हमें ऐसे अलग से देखने हैं, लेकिन जो बार बार यूज होंगे वो तुम्हें याद रख लेने हैं। पर्टिकुलरली ये वाले कौन से जो लिखे हुए हैं, फॉर्माल्डिहाइड है, HCOH, ओके, CHO, एसीटोन है वो यूज होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसिटिक एसिड, बेंजीन। तो देखो बेंजीन को ऐसे सीधे सीधे लिखा है, ऐसे ड्रॉ नहीं किया है, तो बेंजीन। एनिसोल, एनिसोल मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर ही OCH3, उसको एनिसोल बोलते हैं। देखो C6H6 क्या था, बेंजीन, उसमें से एक H निकाल दिया तो C6H5 हो गया। एक H निकला तो एक बॉन्ड खुल जाएगा, एक जो बॉन्ड खुल गया वहां पे क्या जुड़ गया, OCH3। मतलब उसको अगर तुम्हें ड्रॉ करना हो तो ऐसे करेंगे। देखो ये हमारा, वो तो समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, ये हमारा बेंजीन है। ओके, तो ये बेंजीन है, ओके ये हमारा बेंजीन है। तो उसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर एक H निकाल दिया, ओके, एक H निकाल दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड जुड़ सकता है, तो वहां पे क्या जुड़ेगा, OCH3। तो दैट इज एनिसोल। देन एनिलीन, तो NH2 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। जैसे हम एमाइन बोलते थे, NH2 को अलग से क्या बोलते थे, एमाइन। जब अलग से जुड़े इसके ऊपर, सपोज ऐसे जुड़ गया NH2 को, तो हम क्या बोलते थे, एमाइन। लेकिन पर्टिकुलरली कोई फंक्शनल ग्रुप में जुड़ गया NH2 तो हम बोलेंगे एमाइन। लेकिन और उसका भी अलग अलग था, एमाइन भी था प्रीफिक्स और एमिनो भी था। ओके, तो दैट वी विल सी। एनिलीन, तो एनिलीन मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन के ऊपर NH2। C6H5 मतलब क्या, बेंजीन, मतलब C6H6 बेंजीन, H निकाल दिया और NH2 लगा दिया तो वो क्या बन गया, एनिलीन। एसीटोफिनोन, अगेन उसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर COCH3। कीटोन है ना, फिनोन, एसीटोफिनोन, तो COCH3। एंड इथाइल मिथाइल ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर की बात हमने कैसे की थी, ROR में, R में मिथाइल अल्काइल हो सकता है, तो मिथाइल, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ऐसा करते थे ना। सो इथाइल मिथाइल ईथर, तो पहले सपोज CH3 वो मिथाइल हो गया, O और ये इथाइल हो गया। तो इथाइल पहले तो लिखना, भले ही तुम कहीं पर भी लिखो लेकिन लिखना तो पहले ही लिखना पड़ेगा। तो इथाइल मिथाइल और ईथर, ये सारे कॉमन नेम्स जो बार बार आएंगे आगे भी। ओके, तो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कॉमन नेम्स हमें याद हो जाने चाहिए। ओके, OCH2 ईथर है। OCH2 नहीं, ईथर है ROR, उसमें C नहीं, C तो जो भी, अगर मिथाइल होगा तो एक C होगा, इथाइल होगा तो 2 C होंगे, लेकिन ईथर कौन सा है, ROR। तो O आ गया तो बीच बीच में में ईथर लगा दिया। O आ गया तो ईथर लगा दो। ओके, CO आ गया तो कीटोन है, COO बीच में आया तो RCOOR तो वो एस्टर है, और COOH आया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सब में डिफरेंस है, सिर्फ वो तो ईथर, CO कीटोन, देन COO ईस्टर, और से एस्टर। ओके, RCOOR और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलो, सो अब वही जो हमारे कॉमन नेम्स है, और ये कॉमन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ओके, कॉमन जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं वो, इसीलिए पर्टिकुलरली हम इनको देख रहे हैं। जैसे कि नेप्थेलिन बोले तो नेप्थेलिन ऐसे 2 बेंजीन रिंग होती है। ओके, लेकिन बॉन्ड देखो यहाँ पे तीसरा बॉन्ड नहीं है, वो तीसरा बॉन्ड नहीं है इसलिए तो दूसरा जुड़ सका। ओके, तो ऐसे 2 बेंजीन रिंग होती है, दैट इज नेप्थेलिन। देन एंथ्रेसीन, तो एंथ्रेसीन में देखो 1, 2 और तीसरे में तीनों बॉन्ड, पहले 2 में। वैसे ही जैसे हम स्ट्रेट लाइन बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन में CH3 लिखते हैं पहले, फिर दूसरे में CH2, फिर CH2। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा वाला है उसको इस साइड भी कार्बन से जुड़ना है, इस साइड भी कार्बन से जुड़ना है, तो 2 ही बाकी रहा तो बीच में CH2 आ जाएगा। लेकिन पहले वाले के लिए CH3 होगा। तो वैसे ही इसके पास तो सारे हाइड्रोजन होंगे तो बॉन्ड सारे लिखने हैं, लेकिन इसमें कम, इसमें और इसमें कम, वैसे ही इसमें कम, लेकिन इसमें लास्ट वाले में सारे आएंगे वैसे। ओके, तो देखो यहाँ पे लास्ट वाला ये है, लास्ट बोलो या फर्स्ट बोलो, ये है, तो ये दोनों में कम होगा। डन। तो ये ऐसी 3 ऐसी है, दैट इज एंथ्रेसीन। अब ये सीधे सीधे है तो एंथ्रेसीन, और अगर ऐसे है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है
तो फिनाइलथ्रीन, ओके फिनाइलथ्रीन। देखो कितना थोड़ा ही अलग है, सीधा सीधा अगर ज्वाइन हो गया तो एंथ्रेसिन, लेकिन ये जो सेकंड है, सेकंड का जो डबल बॉन्ड है वहां से अगर जुड़ गया, मतलब ये डबल बॉन्ड इसका भी कहलाएगा और इसका भी कहलाएगा, तो वो हो जाएगा फिनाइलथ्रीन। ओके, ये जो बहुत ज्यादा कॉमन है वही लिखे है। ओके, इतने एटलीस्ट हमें आने चाहिए। बेंजीन जैसे हम ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, तो ये सारी क्या है, कंडेंस्ड रिंग बोलेंगे। क्या, कंडेंस्ड रिंग। और जैसे कि ये इसका बहुत बार 11th में भी और 12th में भी बहुत बार इसका नाम ले लेंगे, जो है फिनॉल। तो बेंजीन रिंग ऊपर O और H, ओके दैट इज फिनॉल। फिनाइल बोलेंगे, फिनाइल, फिनाइल में ओपन बेंजीन रिंग, मतलब ऊपर कहीं भी जुड़ सकती है, अभी हमने जोड़ा था वैसे, तो वो फिनाइल, लेकिन ऊपर OH है, अल्कोहल है, जैसे कि हम बेंजीनॉल बोलना चाहे तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल। अगर उसका IUPAC नेमिंग देखे तो से 1 हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी बेंजीन। डन। देन ये देखो CHO ग्रुप है, और ये CHO तो है लेकिन यहाँ कार्बन भी है, सो बेंजाल्डिहाइड। क्या है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन और अल्डिहाइड, CHO मतलब अल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड। तो तीनों तीन यहाँ पर सेटिस्फाइड है, यहाँ पे कार्बन है, वहां से दूसरे कार्बन के साथ CHO जुड़ा हुआ है। यहाँ तो कार्बन होगा ही, तो यहाँ से ये दूसरा कार्बन, ये पूरा क्या है, CHO, तो बेंजाल्डिहाइड, अगेन बेंजीन, और यहाँ से COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड, बेंजेनोइक नहीं, बेंजोइक। ओके, सो बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एंड अल्कोहल। देखो ऊपर OH लग जाए तो बेंजेनॉल नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे फिनॉल, कॉमन नेम फिनॉल जनरली बोलेंगे। फिर ऊपर अगर CHO लग जाए तो हम बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड, COOH लग जाए तो हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। डन। नहीं, वो नाम गलत है, वो वही है, बट बोला क्या जाएगा, हाँ तो बोला जाएगा हमारा ओइक एसिड। वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ओइक एसिड, लेकिन बेंजीन का N जोड़ना नहीं है वहां पे, बेंजोइक एसिड। ओके डन, समझ में आ गया। ओके, तो ये है, और ये थोड़े प्रैक्टिस के लिए भी है, जैसे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ऊपर ऐसे जुड़ जाए CH3, उसका नाम है टोल्यूइन। टोल्यूइन बहुत, देखो ये वही है जो 11th, देखो कई ऐसे होंगे जो शायद अभी बुक में ना भी हो, ओके, बट वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड। ओके, क्यों, क्योंकि 12th तक आते आते हमें उसके नाम याद रह जाने चाहिए। अभी हम 12th में आ गए और हमें नहीं पता फिनॉल क्या है, टोल्यूइन क्या है, तो थोड़ी तकलीफ होगी, वहाँ ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। तो हम अभी भी कर लेते हैं मेहनत, तो थोड़ी कम होगी, वहाँ रिवाइज ज़्यादा होगी। सो ऊपर CH3 लग जाए तो टोल्यूइन। IUPAC तो तुम बोल सकते हो कि भाई मिथाइल बेंजीन, उसमें कुछ नहीं है, IUPAC तो तुम लिखोगे कॉमन नेम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टोल्यूइन। ओके, यहाँ पे एनिसोल, एनिसोल मतलब क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सीबेंजीन, वो तो IUPAC है। ये क्या है अगेन, कौन सा ग्रुप है, ईथर है, क्योंकि ये R O और ये R, तो इसको क्या बोलेंगे, एनिसोल, एनिसोल। ओके, तो ये एनिसोल हो गया। देन एनिलीन, तो एनिलीन तो अभी देखा था हमने ऊपर NH2, तो दैट इज एनिलीन, लेकिन उसका IUPAC एमिनोबेंजीन, एमिनो प्रीफिक्स। ओके, और अगर लास्ट में सफिक्स पे जा रहा है तो एमाइन, अल्केन एमाइन ऐसे बोलते थे ना, याद आया ना। ओके, एंड NO2 दैट इज नाइट्रो, तो नाइट्रोबेंजीन, ये कॉमन नेम नहीं है, ये तो IUPAC नेमिंग ही है, और ये ब्रोमोबेंजीन। डन। ओके, देन एरोमेटिक रेडिकल्स, रेडिकल्स मतलब उसी में से जो यूज होते हैं वो, जैसे कि अभी उसी में से बनाए जाते हैं। बेंजीन था, बेंजीन को ऐसे ओपन रखा है, मतलब क्या, फिनाइल, जैसे अभी हमने देखा था। देन बेंजाइल, क्या, बेंजाइल, देखो तीन तीन है, हाँ ध्यान से, बेंजाइल, बेंजोल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजो एंड बेंजल। ओके, अलग अलग है लेकिन पता चलेगा। देखो, तो बेंजाइल जो है वो क्या है, CH2 ग्रुप, अल्काइल, अल्काइल जैसा, तो CH2 ग्रुप ऐड हो गया। ओके, क्यों, हम तो CH3 लगाते हैं, लेकिन ये उसके यहाँ कुछ लगेगा ना, तो ये टेट्रावैलेंसी H2 तो H आ गए, तो ये 3 और ये 4, तो CH2 लगेगा तो बेंजाइल, अल्काइल जैसा बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर लगेगा। अब बेंजल, बेंजल मतलब क्या, CH लगेगा, क्या,
CH, यहाँ पे CH2 था और सिर्फ CH लगे तो बेंजल, और ये H भी निकाल दो, देखो पहले सबसे पहले बेंजाइल तो उसमें H2 होगा, और एक H निकाल दो तो बेंजल, और एक H निकाल दो सिर्फ C तो हो जाएगा वो बेंजो। डन। ओके, कॉमन नेम बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। बहुत सारा बेंजीन बेंजीन हो गया है। डन। सर तो कोई एन को ऑल्डिहाइड नहीं समझ? नहीं, अगर तुमने लगा दिया तो समझ सकते हैं ना। तुमने यहाँ पे सपोज CHO लगा दिया तो वो तो बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। अभी जो हमने देखा वो ये रहा, अगर ये C है, ओके C लिख दो यहाँ पर, तो CH और डबल बॉन्ड हो तो वो तो बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, बेंजाल्डिहाइड। लेकिन वैसे नहीं, अगर अलग है, अलग मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है, कुछ भी। ओके, तो अभी हम नाम देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन कुछ भी जुड़ सकता है। तो सिर्फ तुम इतना याद रखो, बेंजाइल उसमें CH2 है, फिर बेंजल उसमें एक और H निकाल दो, दैट इज CH, और बेंजो उसमें एक भी H नहीं, सिर्फ C, तो सिर्फ C टेट्रावैलेंसी 3 कुछ जुड़ सकता है और उसका एक तो पूरा बेंजीन ही जुड़ा हुआ है। डन। ओके, तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। एंड एरोमेटिक कंपाउंड के थोड़े नेमिंग है, हमें आते ही है। ओके, फिर भी इसीलिए सॉल्यूशन के साथ है, देखो ब्रोमाइन, ब्रोमाइन और पूरा बेंजीन, IUPAC तो हमें आता ही है, तो क्या होगा 1,2, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। डन। ओके, फिर वैसे ही देखो ब्रोमीन वही का वही, ब्रोमीन वही है सेम, लेकिन 1 और 2 की जगह यहाँ 3 पे लग गया तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, और 3 की जगह 4 पे लग गया तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इतना इजी डिस्कस करने की जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी उसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, क्या अगर ऐसे साथ साथ में है 1 और 2 में तो उसको बोला जाएगा ऑर्थो। क्या बोला जाएगा? और देखो ये 12th में वापस बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। क्या बोला जाएगा? ऑर्थो। तो ऑर्थो मतलब क्या? ये तुम 1, 2 नहीं लिख रहे हो, तो पीछे का पूरा लिख रहे हो डाइब्रोमो बेंजीन, लेकिन 1, 2 पोजीशन पे हो, मतलब 1, 2 पोजीशन मतलब क्या? ऑर्थो। 1 और 3 पोजीशन मतलब क्या? मेटा। 1 और 3, और 1 और 4 पोजीशन मतलब क्या? पैरा। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, OMP। ओके, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो मतलब 1, 2 पोजीशन पे कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप होगा, मेटा मतलब 1 और 3 पे होगा, एंड पैरा मतलब 1 और 4, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, वैसे होगा। डन। ये कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग क्लास 12 ऑल्सो। तो ये देखो, बेंजीन, क्लोरीन है, नाइट्रो है। ओके, तो अब क्लोरीन और नाइट्रो, तो हमने देखा था कि ये लोग हेलोजन को भी और नाइट्रो ग्रुप को भी हम लास्ट में लेते थे। हेलोजन को भी और नाइट्रो को कहाँ लेते थे? लास्ट, सबसे लास्ट में यही लोग थे। तो फिर अब किसको ले भाई, हेलो को ले या नाइट्रो को? तो फिर वहां तुम अल्फाबेटिकली जा सकते हो। तो क्लोरीन, क्लोरीन का C पहले आता है, तो 1 क्लोरो, देन 2 and 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ओके, वैसे ही यहाँ पर अगेन मिथाइल, क्लोराइन, क्लोरो एंड नाइट्रो। तो सबसे पहले क्लोरो, फिर मिथाइल एंड देन नाइट्रो। डन। क्यों? ये सारे क्या है? सबसे लास्ट वाले। कौन? नाइट्रो लास्ट वाला, क्लोरो लास्ट वाला, मिथाइल, इथाइल, अल्काइल भी लास्ट में, तो सब लास्ट वाले हैं। तो फिर किसको कंसीडर करें? तो फिर तुम देख लो क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरो, देन मिथाइल, क्योंकि C के बाद M आएगा और M के बाद आएगा N, नाइट्रो का M। तो क्लोरो, मिथाइल का M और नाइट्रो का M। डन। ओके, एंड ये बाकी है, देखो क्या है? OH, सिर्फ OH हो तो फिनॉल बोलते थे हम, और यहाँ पर फंक्शनल, मेन फंक्शनल ग्रुप वही है, OH ही है, क्योंकि यहाँ पर तो मिथाइल है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे 3,4 डाइमिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। 3,4 डाइमिथाइल हाइड्रोक्सी, 1 बेंजीन बोलो या फिर डायरेक्टली, क्योंकि 1 पे ही है तो 1 बेंजीन और डायरेक्टली हाइड्रोक्सी बेंजीन। डन। तो प्रिंसिपल है, लेकिन तुम्हें बेंजीनॉल वैसे नहीं लिखना है ना। अगर वैसे लिखना हो तो तुम्हें वैसा लिखना पड़ेगा जैसे तुम बोल रहे हो, वैसे साइक्लो के फॉर्म में। ओके, तो फिर क्या लिखोगे? बेंजीन है तो बेंजीन तो वर्ड लास्ट में ही आता है, बेंजीन। अगर हेक्सेन और हेक्सीन हो, सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर तो देखो तुम्हें देखना पड़ेगा कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब बेंजीन की बात हो।
एक डबल बॉन्ड है मतलब हेक्सीन की बात हो रहा है। ओके, तो उसमें तुम लिखोगे साइक्लोहेक्सीन और 1 OH 1 ऑल वैसे, लेकिन ये तो बेंजीन है, बेंजीन तो लास्ट में ही आएगा। ओके, सो हाइड्रोक्सी बेंजीन डन। ओके, एंड 4 इथाइल 2 मिथाइल एमिनो बेंजीन, बेंजीन लास्ट में लेना है तो एमिनो, क्यों? क्योंकि NH2 है, नहीं तो हम NH2 एमाइन लेते थे, एमाइन, लेकिन वो कब? लास्ट में सफिक्स के तौर पे, अभी प्रीफिक्स के तौर पे है, तो एमिनो बेंजीन, जिसको हम एनिलीन भी बोलते हैं। ओके, एमिनो बेंजीन को क्या एनिलीन बोलते हैं ना, अभी देखा ना कॉमन नेम, ऊपर NH2 हो तो एनिलीन। ओके, समझ में आया? तो इतना हमें देखना था। यहाँ पर हमने मेन जो कंपाउंड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और 12th में बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो भी कंसिडर किए हुए हैं। तो एटलीस्ट ये जो 2-3 लास्ट स्लाइड है वो तुम्हें याद रखनी है कि ऊपर CH3 हो तो टॉल्यूइन होगा, ऊपर OH हो तो फिनॉल होगा, ऊपर NH2 हो तो एनिलीन होगा। ओके, तो वो सब तुम्हें याद रखना है। डन। ये OMe हो तो ही एनिसोल, एनिसोल, सिर्फ OMe हो तो ही। डन। ओके, सो दैट्स इट फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर। अब आगे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, IUPAC में इतना है, कैसे हमने स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विद फंक्शनल ग्रुप एंड साइक्लो एरोमेटिक सारे हमने देख लिए। ओके, अब आगे आगे जैसे हमारा चैप्टर है आइसोमेरिज्म एंड ऑल सब कुछ, वो सब हम देखेंगे। डन।